सो इसको ये चाहिए था। अगर उसका मुंह देख, एक्सप्रेशन क्वीन बनेगी ये देखो खड़ी है ये। एक और सबसे मेन पॉइंट होता है कि बच्चे का वजन बढ़ता क्यों नहीं है और माँ का वजन घटता क्यों सब। सो बहुत दिन हो गए। ये है मेरी बेटी, अब ये पूरे 8 महीने की कंप्लीट हो गई है। सो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इसके साथ मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई और इसने क्या क्या अचीवमेंट कर लिया, क्या क्या इसके माइलस्टोन्स हैं और क्या क्या मैंने फेस किया। सो ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके मैं इस ब्लॉग में बताऊंगी, तो आप भी इस ब्लॉग में बने रहें, आगे तक देखते रहें। और इसकी नौटंकी देखो, क्या कर रही हो। तो आगे तक बने रहें और वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और लोगों को शेयर भी करें, इससे मेरी हेल्प होगी। सो सबसे पहले तो मैं बता दूँ, मेरा पूरा 8 मंथ कंप्लीट हो चुका है। सो जो मुझे प्रॉब्लम हुई है वो बस एक ही प्रॉब्लम हुई है कि जहाँ पूरे 8 मंथ से ऑलमोस्ट हर रोज़ सेम रूटीन चल रहा है मेरा, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। सो हो सकता है इसकी वजह से आप सबको भी दिक्कत होती है। मैं उस हिसाब से डिप्रेशन में नहीं गई, मुझे मेंटली प्रेशर नहीं हुआ उस लेवल का, लेकिन मेरे बॉडी को दिक्कत हुई क्योंकि 7-8 महीने से लगातार सेम साइकिल चल रही है। लाइक दिन में जब ये बोले तब फीड कराना, दिन में जब ये बोले तब सारा काम करना। दिन तो फिर भी मैनेज हो जाता है, रात को 1 बजे के बाद ये हमेशा फीड के लिए उठती है और कभी कभार तो ऐसे उठती है कि सोती ही नहीं है 2-2 घंटे तक। तो ये रूटीन मेरा कंटिन्यू चला, हर रोज़ ये रात के 1 बजे के बाद 3 से 4 बार उठती है। ऐसा ये लगभग 2 महीने के बाद से करती है, उससे पहले तो ये रात को जल्दी सोती ही नहीं थी। अब ये सोती है लेकिन ये 1 बजे के बाद उठती है, फीड करा दो सो जाएगी, लेकिन किसी किसी दिन इसको पता नहीं क्या होता है। सो ये उठ के और फिर भाई जो परेशान करती है और हंसती रहेगी। हम ऐसे सोए हुए हैं, ये ऐसे करके बैठती, कभी कभार तो ऐसे करके बैठी रहेगी जैसे हमारी आंखें खुलेगी वैसे चटैक, कभी चटैक मारेगी, कभी ऐसे से नोच लेती। भाई जो नाखून मारती है ना ये बहुत बुरा मानती है। तुम्हारी शिकायत कर रही हूँ मैं, क्या कुछ बोल रहा है तुम्हें। सो ये करती है, तो उससे तो मुझे ज़्यादा कोई दिक्कत हुई नहीं, डे पर डे तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अब लगभग 2 वीक से मेरी बॉडी में जो ये सेम साइकिल चलने की वजह से, जो सेम नींद पूरी ना होने की वजह से जो मुझे वीकनेस फील हो रहा है, इसका वेट बढ़ गया, वज़न बढ़ गया, इसकी उम्र ज़्यादा हो रही है, तो जिसकी वजह से मेरा जो फीडिंग का डिमांड है वो बढ़ गया और खान पान सब सेम रखा मैंने। तो इस वजह से मुझे वीकनेस आ रही है, कमजोरी जैसा फील होता है, इरिटेशन होती है। अब जाके जो लोगों को पोस्टमार्टम में होता था वो मुझे को लगता है अब शुरू हो रहा है 8 मंथ के बाद। सो पोस्टमार्टम डिप्रेशन 8 महीने के बाद भी शुरू हो सकता है। डिप्रेशन तो नहीं बोलूँगी, लेकिन जर्नी अभी भी कंटिन्यू है और एक्सट्रीम लेवल की जर्नी अब शुरू होगी भाइयों। अगर आप सबको बहनों लगता है कि हाँ अरे यार ये तो बहुत छोटा इरिटेट कर रहा है, बड़ा होगा तो कुछ ही, बड़े होने के बाद बच्चे और ज़्यादा परेशान करते हैं। ये जब ये 4 महीने की थी तब तक मैंने इसको ईजिली आराम से बेड पे रखा है। क्यों? क्योंकि इसने तब तक कुछ नहीं जानती थी, हंसती थी, बोलती थी बस, और बेसिक कुछ नहीं जानती, स्पेशली मूवमेंट नहीं जानती थी। मूवमेंट ही सबसे बड़ी चीज़ है, जो आप चाहते हो जल्दी आए, फिर चाहते हो क्यों आ गया, ये चलता है मूवमेंट। मूवमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आप बच्चे के लिए दोनों चीज़ का दुआ करते हो कि आ जाए, फिर सोचते हो यार आया क्यों। सो ये दिक्कत थी। 4 मंथ इसने जिस दिन कंप्लीट किया उस दिन इसने खसकना स्टार्ट किया, अगले ही दिन ये गिरी बेड से। भाई तब से टेंशन स्टार्ट, क्योंकि अब इसे बेड पर अकेला नहीं छोड़ सकते और डाइपर फ्री दिन में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैं घर में अकेली रहती हूँ, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं। सो मुझे ही मैनेज करना होता है। साथ में मैं थोड़ा बहुत ये इंटरनेट पे ही चलाना कर रही हूँ, इसमें एफिलेटेड चलाती हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ। अभी मैं ट्राई ही कर रही हूँ, अभी मेरा उतना हाई लेवल जर्नी नहीं है। सो इस वजह से मैं बिजी रहती हूँ। मैंने अपनी जॉब ऑलमोस्ट छोड़ ही दी है, लेकिन उसके भी अभी तक प्रोजेक्ट आते हैं तो वो सब करती हूँ। सो बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो इसलिए जब ये 5 महीने में लग गई थी तब मैंने इसे दिन में डायपर पहनाया था, क्योंकि ठंडी भी थी, मेन बात थी ठंडी थी। डायपर जब मैंने इसको पहनाया तो कंफर्टेबल हो जोन होता है, आदत हो गई मुझको, ठीक है। तो और ऊपर से ये मूवमेंट जानती थी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 4 मंथ के बाद इसने घसकना स्टार्ट किया। 5 मंथ कंप्लीट होते ही इसने
4 पाँव पे चलना स्टार्ट किया, जो हमारे यहाँ घुरकना कहते हैं, आप जो भी कहते हैं, क्रोलिंग करना इसने स्टार्ट कर दिया, कंफर्म क्रोलिंग। 6 मंथ में इसकी स्पीड बढ़ गई। अब जब स्पीड बढ़ी वो इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि अगर मैंने इसे बेड पे छोड़ा और मैं ऐसे की, ये गिरी, ऐसा नहीं है कि मैंने मूवमेंट किया, मैं खड़ी हूँ, मैंने इसे बेड पे रखा और मैं बस ऐसे हुई हूँ कि मैं अब जा रही हूँ कि ये गिर जाती है। तो अब मैंने क्या किया, इसके लिए घर को कम से कम नहीं भी तो 50 बार बदला मैंने, डायरेक्शन बदला, मीन्स उसकी चीज़ें बदली, कभी गद्दा सेट किया, कभी कुछ किया, कभी जगह खाली की, ताकि ये इजली दिन में सो सके और इसको दिक्कत ना हो, ये गिरे भी नहीं। ऐसा करते करते हमने घर को उथल पुथल कर दिया। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये बेड है और नीचे जिससे मैं बैठी हूँ वो सिंगल बेड है। डबल बेड हटा दिया है हमने क्योंकि इसके लिए जगह नहीं बन पा रही थी। अंदर बेड से रात को निकलती थी तो गिरने का चांस होता था, इसलिए हमने अंदर सोफ़ा लगा दिया। उसकी हाइट इतनी सी है, मात्र इतनी सी हाइट है मेरे हाथ से, सो ईजिली उससे उतर जाती है ये। अब इसकी स्पीड बढ़ गई है, बोलना सीख गई है, रोना सीख गई है, चीज़ें समझ गई है, ये जानती है कि मैं कब चिल्लाऊंगी, कब रोऊंगी और कब मुझे किसके सामने कैसा डील करना है, फैमिली वालों को, पेरेंट्स वालों को कब परेशान करना है। और इसका सबसे फेवरेट टाइम है परेशान करने का, वो है सुबह के 5 बजे। मैंने चैलेंज लिया है आज से कि मैं 21 डेज़ फिटनेस चैलेंज करूँगी। मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मेरा वेट अभी भी वैसे ही है, वज़न मेरा काफ़ी हद तक कम हुआ है लेकिन बॉडी फैट वैसा ही है। सो मैं उसको कम करना चाह रही हूँ लेकिन ये मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देती। मैंने चैलेंज तो स्टार्ट कर दिया लेकिन ये मेरे साथ सुबह 5 बजे से उठी हुई है और सोई कब है, सुबह 8 बजे। तब तक मैं क्या करूँ? तो मैंने घर के सारे काम इसको ले लेके किए हैं, पानी पीना, गर्म पानी पीना, सब कुछ इसको ले करती हूँ। सो ये चीज़ हुआ है, तो बहुत सारी दिक्कतें बढ़ गई है। ब्रेस्ट फीडिंग में अब आया है नया जोन, क्योंकि अब इसके दांत का कैल्शियम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से ये क्या करती है, बिना मतलब के काटती है और जब उसे बोलो तो हंसती है। अब या तो उसका चेहरा देख के इसे मारने से रुक जाता है शरीर, या तो इसे गुस्सा करके पीट दो। पर ये बड़ी चालाक है अभी से। अभी ये क्या करती है ना कि अगर आप इसे पीटोगे तो ये समझ जाएगी क्या हुआ है, तो मुंह ऐसे करती है और जो रोती है चीख के ना कि भैया, आप सोचोगे नहीं 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 इसे नहीं रुलाना, बहुत प्यारी बच्ची है, और ऐसा करके रोती है। तो ये तो हो गई इसकी बात। तो इसका जो स्ट्रीम लेवल है बढ़ चुका है। आई डोंट नो टोडलर टाइम कब से स्टार्ट होता है, जब बच्चा चलने लगे। मुझे कुछ लोग कहते हैं कि अभी कुछ नहीं है, अभी तो जब चलेगी ना तब पता चलेगा। मुझे सब पता चल चुका है, ये देखो इरिटेट हो गई, मुझे सब पता चल चुका है। अब बाकी कुछ नहीं बचा, बच गई स्पीड जब चले। सो इसको ये चाहिए था। हाँ देख रहा इसका मुंह, देख एक्सप्रेशन क्वीन बनेगी ये भी लगी मुंह करके सेल्फी, ये देखो। देखो खड़ी है ये, नाचना वाचना सब आता है इसको। 8 मंथ कंप्लीट हुए, भी 2-4 दिन हुए हैं, बस ये चलना नहीं जानती, अभी उतना परफेक्टली खड़ी नहीं होती इसलिए। बाकी देख लो, तो ये सीन है इसके साथ। तो ये तो हो गया मेरी जो जर्नी है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप चाहे डाइटिंग करो या ना करो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा बॉडी होता है कि वो ईजिली अपने आप ही कम हो जाता है, तो उनको टेंशन नहीं होती। वो कहती है मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरा कम हो गया। लेकिन हम जैसे लोगों को करना पड़ता है, हमें मेहनत करनी पड़ती है, साथ में बेबी का भी हेल्थ बढ़ाओ फिर अपना घटाओ। माँ बनने के बाद एक और सबसे मेन पॉइंट होता है कि बच्चे का वज़न बढ़ता क्यों नहीं है और माँ का वज़न घटता क्यों नहीं है। सो ये चीज़ और चलती है उसमें। सो ये सारी चीज़ें कंटिन्यू रहती है। और अभी मैंने एक एक्सपीरियंस लिया है इंटरनेट के थ्रू, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा। और जितनी भी न्यू मॉम है या फिर मदर्स है जो घर से कुछ काम करना चाहती है और शॉपिंग करती हैं, सो ये उनके लिए है। सो मेरा नेक्स्ट वीडियो इसी चीज़ के ऊपर आएगा, जिसमें मैं डिटेल में बताऊंगी कि ऐसा क्या है जो मैंने अचीवमेंट किया है। और मेरे यूट्यूब पर सिर्फ 500 सब्सक्राइबर है। पहले तो सबको धन्यवाद जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है। एंड मेरा जो इंस्टाग्राम है उस पर कोलैब करने के बाद 200 सब्सक्राइबर है, तो फॉलोवर्स है। सो इतने के बावजूद मैंने मंथली 3000 रुपीज़ तो अब स्टार्टिंग कर दी है, अर्निंग हो चुकी है। बाकी मेरा अभी आने वाला है, पैसे धीरे धीरे विड्रॉल हो रहे हैं।
सो ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल तो ये ज़्यादा मुझे इरिटेट कर रही है, आप इसी को देख लो। आहा धुम चिक चिक धुम चिक चिक। सो अब जो मेरी ब्लॉगिंग आएगी उसमें ये भी आया करेगी इस तरीके से, अगर ये सोई ना सोई हो तो नहीं आएगी। और ये सारी चीज़ें हैं। तो खान पान आपको अच्छे से रखना है, पॉसिबल हो तो आप हर 6 मंथ में डॉक्टर से चेकअप करवा सकते हो। मेरी तरह गलती बिल्कुल मत करना कि अरे अब तो बच्चा हो गया, अब नहीं खा रही मैं दवाई, अब नहीं खा रही फ्रूट्स। सबको कंटिन्यू रखो, मेडिसिन 1 साल तक कंटिन्यू रखो। आप भी विटामिन सी मीन्स कैल्शियम की गोली और आयरन की गोली, ये दोनों आपको कंटिन्यू रखना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो ये अगर आप कंटिन्यू नहीं रखते हो तो आपको दिक्कत हो सकती है। आपके बेबी आपके बॉडी से ऑब्जर्व कर लेगा और फिर वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। सो ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए, ये आप करो तो इससे आपको वीकनेस नहीं आएगी। बाकी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी आप फॉलो कर लें, और कुछ भी इसमें नापसंद आया हो तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं। डिटेल्स पूरी नहीं हो पा रही है क्योंकि इसको लगता है फिर से नींद आ गई है। कोई बताएगा इसे क्या दिक्कत है। सो आज के वीडियोस में इतना ही, अभी सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे, हम कंटिन्यू रखेंगे वीडियोस। तो हर रोज़ या हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ ब्लॉगिंग में आती रहेगी, कुछ फैमिली से रिलेटेड, कुछ फीमेल से रिलेटेड और कुछ हमारी पर्सनल ब्लॉग्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही, बाय 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 बाय। और फॉलो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है।